राधे राधे। मैं हूँ डॉक्टर मोनिशा डोले और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी कमेंट्स लिखते हैं मैं आपके बारे में थोड़ा सा जान पाती हूँ। तो वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और मुझे थोड़ा सा प्यार और बल दीजिए। अगर आपको अपनी अवेकनिंग जर्नी में काउंसलिंग और थेरेपी सेशंस की ज़रूरत है तो आप मेरे साथ सेशंस बुक कर सकते हैं। ईमेल मी @monishadole@gmail.com। चलिए आज के टॉपिक पे बात करते हैं। क्या आपके अंदर एक लवलेसनेस है? आपको एक तलाश है एक लविंग, केयरिंग, लॉयल, ऑनेस्ट पार्टनर की, और आप बस निराश ही होते हैं। आप ढूंढते ही रहते हो लेकिन आपको आज तक एक लविंग, केयरिंग, लॉयल, ऑनेस्ट पार्टनर नहीं मिला है। तो क्या करें? सबसे पहले तो ये जो क्वालिटीज़ आप दूसरे में ढूंढ रहे हैं, आप अपने अंदर झांकिए। क्या ये क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं? क्या आप अपने प्रति लविंग, केयरिंग, ऑनेस्ट, लॉयल, रेस्पेक्टफुल हैं? अगर होते तो आपके अंदर ये लवलेसनेस कभी नहीं आता। ये जो फीलिंग है लवलेसनेस की, प्यार की कमी होने की, ये एक को डिपेंडेंसी का बहुत बड़ा साइन है। ये एक अपमान है आपके खुद का। आप अपनी जिंदगी को अपमान कर रहे हैं। आप अब खुद को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं और आपकी आत्मा चीख चीख के बोल रही है कि आपको खुद पे ध्यान देना है। आपका जो ईगो वर्जन है, आपका जो फॉल्स सेल्फ है, वो आपका ध्यान बाहर भटकाता है कि आपको बाहर से कुछ पाना है। खास तौर पे महिलाओं के अंदर ये बहुत कूट कूट के भरा हुआ होता है कि वो लविंग, केयरिंग, लॉयल, ऑनेस्ट एक साथी चाहती हैं। और ये चाहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन चाहने से कुछ नहीं मिलता है इस दुनिया में। ये ब्रह्मांड कुछ नियमों से चलता है और ये जीवन कुछ नियमों से चलता है। तो बाहर कुछ भी पाने के लिए आपको अंदर वो मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, अंदर उसको जगाना पड़ेगा। तो आपको अपने अंदर प्रेम, करुणा, केयर, लॉयल्टी, ऑनेस्टी अपने प्रति रखना पड़ेगा, अपने जीवन के प्रति रखना पड़ेगा, यूनिवर्स के प्रति रखना पड़ेगा। तभी एज ए बाय प्रोडक्ट आप एक लविंग, केयरिंग, लॉयल, ऑनेस्ट पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये कोडिपेंडेंसी है कि आप चाहते हो कि कोई और इंसान आपका केयर करे, कोई और इंसान आपको प्यार करे, कोई और इंसान आपका इज्जत करे, आपके साथ लॉयल रहे। लेकिन क्यों? कोई आपका केयर क्यों करे? ये हमारी प्रकृति नहीं है कि हम पूरा ध्यान किसी और पे रखें। हम अपना ध्यान किसी और पे, किसी और इंसान पे तभी रखते हैं जब हमारा एक निहित स्वार्थ होता है, जिसको हम प्रेम बोलते हैं, जो समाज ने हमें सिखाया है, जो बॉलीवुड से हमने सीखा है। इश्क वाला लव, जितने सारे रोमांटिक मूवीज हमने देखी है और हमारा दिमाग खराब हुआ है, वो प्रेम है ही नहीं। वो है मोह, वो है अटैचमेंट, वो है लस्ट, वो है ग्रीड, वो है डिजायर। क्योंकि आपका बहुत कुछ जुड़ा हुआ होता है दूसरे इंसान से, तो उसको प्रेम नहीं बोलते हैं। आप किसी और से प्रेम तभी कर पाएंगे मुक्त होके जब आप खुद को फ्री करेंगे। तो एक कॉन्शियस इंसान कैसे प्रेम करता है, एक स्पिरिचुअली अवेकन इंसान कैसे प्रेम करता है? वो सबसे पहले तो खुद को मुक्त करता है इन सब को डिपेंडेंसी से। आपको ऐसा बनना है कि आपको किसी से भी केयर, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, प्रेम की जरूरत ना हो। ये आप सब खुद को देंगे, आप खुद की केयर करेंगे। लड़कियों को क्या चाहिए होता है कि लड़का उसको गिफ्ट दे, उसको घुमाए, उसकी तारीफ करे। क्यों? क्यों हमारी ये प्रोग्रामिंग होके रखी है कि इन सब का मतलब है प्रेम? ये प्रेम नहीं है, ये एक बंधन है। आप खुद को बेच रहे हैं, आप अपनी स्वाधीनता को किसी को बेच रहे हैं, आपने अपनी खुशियों को किसी के ऊपर दे दिया है, आपका जो पावर है वो आपने किसी को दे दिया है।
ये आपका धर्म है कि आप खुद से प्रेम करें, खुद खुद के प्रति लॉयल रहें। आप अपने से पूछे कि आप यहाँ पे किस लिए पैदा हुए हैं, आपके जन्म का क्या उद्देश्य है। आप प्रकृति से ये सवाल कीजिए, आप खुद के साथ ये सवाल कीजिए, तब आप स्वयं के प्रति ईमानदार हैं, ऑनेस्ट है, और फिर एक्शन लीजिए उस डायरेक्शन में। और सबके अंदर कुछ ना कुछ होता है जो प्रकृति ने आपके अंदर डाला हुआ है, लेकिन कोई कोई लोग अपनी को डिपेंडेंसी को इतना पकड़ के रखते हैं कि वो अपने आप को मार डालते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज को मार डालते हैं, क्योंकि उनको वो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी से बहुत प्रेम है, बहुत। और महिलाओं को को डिपेंडेंट रहना बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। उनको बहुत अच्छा लगता है जब पुरुष भी उन पे डिपेंडेंट रहे। और ये सोसाइटी ने ही किया है, पेट्रियार्की। अगर हमारा समाज पुरुष प्रधान है तो इसका कारण महिलाएं खुद हैं। महिलाएं स्वयं जिम्मेदार है समाज को पुरुष प्रधान रखने के लिए। और जितनी महिलाओं के साथ अगर शोषण हुआ है, इसका भी उत्तरदायित्व महिलाओं पे ही है, क्योंकि स्वयं को मुक्त करना स्वयं की जिम्मेदारी है। तो ना आप किसी के केयर करने के लिए पैदा हुए हैं, ना आपका कोई धर्म है कि आप अपना पूरा जीवन पति, बच्चे, सास ससुर की सेवा में लगाएं, और ना किसी और का ये दायित्व है कि वो आपकी रक्षा करे, आप कोई और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ये किसी और का दायित्व नहीं है, ये आपका दायित्व है खुद का। तो ये सब जो भ्रम है इसको निकाल फेंकिए और खुद को पहले वो सब दीजिए, खुद को खुश रखना सीखिए, खुद के चेतना को बढ़ाइए, अपने आप को सही ज्ञान दीजिए। ऐसे बोलते हैं कि लड़कियां देव लक्ष्मी का रूप होती है। क्यों लक्ष्मी क्यों होती है? लड़कियां क्यों सरस्वती का रूप नहीं होती? क्योंकि पैसा सबसे ऊपर नहीं होता है, सबसे ऊपर होता है ज्ञान। क्योंकि ज्ञान ना हो तो पैसा भी कहाँ से होगा, ज्ञान ना हो तो पैसा कहाँ से टिकेगा। तो ज्ञान सबसे ऊपर है, तो क्यों हम ज्ञान के पीछे नहीं जाते? ज्ञान के पीछे जाइए तो सब कुछ आएगा, जो जो आप चाहते हैं वो आएगा, एज ए बाई प्रोडक्ट आएगा। क्योंकि बाहर का जो दुनिया है वो हमारा खुद का दर्पण है, ये एक मिरर है। तो बाहर कुछ नहीं मिल रहा है तो हम खुद को वो नहीं दे रहे हैं, हम खुद का सम्मान नहीं कर रहे हैं, हम खुद के प्रति, अपने जीवन के प्रति ग्रेटफुल नहीं हैं। तभी हमारे अंदर एक डिप्रेशन आता है, अकेलेपन का भाव आता है, जो सही नहीं है, जो सच नहीं है। जब भी आपके अंदर अकेलेपन का भाव आता है तो जान लीजिए आप अपने जीवन के प्रति ग्रेटफुल नहीं हैं, और आप अपने जीवन के प्रति ईमानदार नहीं हैं। आप प्रकृति के प्रति, ब्रह्मांड के प्रति ग्रेटफुल नहीं है। क्योंकि अगर आप ग्रेटफुल होंगे, अगर आप जीवन के प्रति ग्रेटफुल होंगे, तो आपके अंदर ये हीन भावनाएं आएंगी नहीं कि आपके जीवन में कुछ कमी है। आप बिजी रहेंगे, आपके पास कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए होगा, आप पढ़ाई करेंगे, आपको मन करेगा कि कुछ गोल सेट करें। और ऐसा व्यक्ति हमेशा समाज के लिए भी कल्याणकारी होता है, वो समाज के लिए भी कुछ अच्छा ही करता है। क्योंकि एक इंसान जब मुक्त होता है तो वो हजारों लोगों को भी मुक्त करता है, क्योंकि चेतना एक ही है, कॉन्शियसनेस इज वन। हम सब जुड़े हुए हैं, हम सब जुड़े हुए हैं, आप, मैं, हम सब जुड़े हुए हैं। तो इस कोडिपेंडेंसी को अपने अंदर से निकालिए। इसमें टाइम लग सकता है, तो वक्त लीजिए, वक्त लीजिए और अपने आप को इस तकलीफ से, इस पीड़ा से हटाइए। आप ही अपनी दवा है और आप ही अपना दर्द है, बाहर कोई नहीं, बाहर कोई नहीं। क्योंकि इस भावना के साथ, इस लवलेसनेस के साथ आप जिसको भी मैनिफेस्ट करेंगे अपने जीवन में, वो आपका एक क्रच ही होगा। आप उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएंगे, और शुरू में तो वो रिश्ता सही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में तनाव आ जाएगा, क्योंकि आपको वो कला आती नहीं है कि आप खुद को खुश रख पाए। आपका भी ये दायित्व नहीं है कि आप किसी और को खुश रखें, किसी और का ध्यान रखें। ये सबका अपना अपना कर्तव्य है कि स्वयं का ध्यान हम सब खुद रखें। ठीक है? अभी हम बहुत कुछ देखते हैं, भारत में ऐसा बहुत होता है, वृद्ध आश्रम बहुत हैं, और बहुत सारी कहानियां हम देखते हैं कि माँ बाप को फेंक दिया। लेकिन वो तो एक बाय प्रोडक्ट है। जो माँ बाप हैं वो भी तो इंसान है, वो भी अपने जीवन की एक यात्रा में है। तो उनके जीवन में अगर ऐसी परिस्थिति आई कि उनको उनके ही बच्चों ने निकाल के फेंक दिया, तो ये एक बाय प्रोडक्ट है। उन्होंने अपना पूरा जीवन कोडिपेंडेंसी में ही बिताया है।
कोडिपेंडेंसी में बिताया है। हम तो बहुत भावनात्मक रूप से देखते हैं कि ओहो उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ, लेकिन प्रकृति किसी के साथ अत्याचार नहीं करती है, क्योंकि प्रकृति कुछ नियमों से चलती है और उस नियमों को जो जो जैसे करता है, कर्म जो जैसे करता है, वैसे ही उसको जीवन में उसका परिणाम मिलता है। तो अगर माँ बाप अपना पूरा जीवन परंपराओं में, कोडिपेंडेंसी में ही बिता देंगे, तो उसका परिणाम ऐसे ही होगा कि उनके खुद के बच्चे उनको लात मार के फेंक देंगे और वो फिर समाज के ऋणी होके जिएंगे, दूसरों के दया पे जिएंगे। तो हमें एज कॉन्शियस पीपल जिनकी अवेकनिंग हो रही है, हमें इसे अपने कॉन्शियसनेस से हील करना है, क्योंकि ये महिलाओं के अंदर बहुत कूट कूट के भरा हुआ है कि उनको एक लविंग, केयरिंग, लॉयल, ऑनेस्ट इंसान चाहिए। देखिए, लॉयल्टी, ऑनेस्टी ये बहुत ऊंची बातें हैं, ये बहुत आध्यात्मिक चीजें हैं और उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। बैठे बैठे हमें कोई लॉयल, ऑनेस्ट, लविंग, केयरिंग पार्टनर नहीं मिलेगा। वो तो एक पुरस्कार होता है जब हम अपने जीवन के प्रति लॉयल, ईमानदार और अपने प्रति लविंग, केयरिंग रहते हैं। अगर आप बार बार डिसऑनेस्ट या फिर बेईमान लोगों को मैनिफेस्ट करते हैं, या फिर जो लोग आपकी केयर नहीं करते ऐसे लोगों को मैनिफेस्ट करते हैं, वो तो बस आपका ही रिफ्लेक्शन है, वो आप ही है दूसरे शरीर में, क्योंकि ये आपके अंदर चल रहा है। क्योंकि आप ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते जो आपके अंदर नहीं चल रहा हो। तो इस पे मंथन कीजिए, इस पे गौर कीजिए और अपनी कोडिपेंडेंसी को हील कीजिए, इसको रिलीज कीजिए और जितना वक्त चाहिए आप लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। अगर आपने जीवन में शादी नहीं की तो आपका जीवन असफल नहीं होगा। आपका जीवन व्यर्थ तब जाएगा जब आप अपनी चेतना पे काम नहीं करेंगे और आप अपने इमोशनल फ्रीडम पे, फाइनेंशियल फ्रीडम पे काम नहीं करेंगे, आप समाज के लिए कुछ करके नहीं जाएंगे, तब आपका जीवन व्यर्थ में जाएगा। आपका जीवन इसलिए व्यर्थ में नहीं जाएगा अगर आप बच्चे नहीं पैदा करेंगे, शादी नहीं करेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप शादी करो ना करो, बच्चे पैदा करो ना करो, उससे किसी का कुछ नहीं जाने वाला है। लेकिन अगर आपने इस जीवन में समाज के लिए कुछ सार्थक किया नहीं, तो आपका जीवन जरूर व्यर्थ जाएगा। तो आप इन सब चीजों में ज्यादा मन लगाइए और अपने आप को इस लवलेसनेस से मुक्त कीजिए, क्योंकि ये एक झूठ है और आप अपने जीवन का अपमान कर रहे हैं। क्या प्रकृति ने आज तक आपको कुछ नहीं दिया है? जीवन ने आपको इतना कुछ दिया है। अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं तो आप 20 साल से तो ऊपर ही होंगे और आप एक ठीक ठाक घर से ही होंगे कि आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, तो एजुकेशन भी मिली हुई है। तो जीवन ने आपको बहुत कुछ दिया है। प्रकृति हमारी माँ है और प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हमें उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए और उनको हमें उनसे पूछना चाहिए कि हम उनकी सेवा कैसे कर पाए। जब आप अपना ध्यान उधर देंगे और ग्रैटिट्यूड में रहेंगे और मंथन करेंगे, आप विचार करेंगे कि आपके जीवन में क्या क्या है, आज तक आपको जीवन में क्या क्या मिला, तो आपका हृदय प्रेम से एकदम भरपूर हो जाएगा और आप रोने लगोगे। आपको बहुत गिल्ट फील होगा कि आप अपने जीवन को कितना अपमान कर रहे थे। तो अपने आप को इस लवलेसनेस से मुक्त कीजिए और जीवन को प्रेम पूर्वक जिए। अपने जीवन में जब आप प्रेम लाएंगे तो आप प्रेम को हर जगह महसूस कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे। पहले तो आप अपने मन में, अपने दिल में प्रेम को एक्सपीरियंस कर पाएंगे और तब आपको ये फीलिंग नहीं सताएगी। और आप यहाँ पे ऊंचा काम करने के लिए आए हैं, कुछ सार्थक काम करने के लिए आए हैं, ये मत भूलिएगा। आपकी अवेकनिंग अगर हो रही है और नहीं भी हो रही है तो भी आपका जीवन सिर्फ शादी, रिश्ते ये सब निभाने के लिए नहीं है। आप अपने आप को मुक्त करने के लिए आए हैं। जीवन का उद्देश्य ये है कि आप अपने चेतना को बढ़ाएं, अपने आप को मुक्त करें, अपने आप को इमोशनल फ्रीडम दें, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं और समाज के लिए कुछ अच्छा काम करें। बस आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, ध्यान से जिए। राधे राधे।